नेक्स्ट हम यहाँ पर जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर। अभी हम लोग इस टॉपिक को लेने वाले हैं, इक्वल कॉर्ड और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके बीच के रिलेशन को हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बात यहां बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये हमारे पास में कोई एक लाइन है ए बी और ये हमारा कोई पॉइंट आर है। अगर मुझे ए से, अगर हमको इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछे तो देखो ये L1 रख दो तो R L1 भी क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो गया। ये L2 है तो R L2 भी एक डिस्टेंस हो गया। ये L3 है तो R L3 भी एक डिस्टेंस हो गया। ये L4 है तो R L4 भी डिस्टेंस है। मतलब आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो कोई एक पॉइंट उठा लो और इसको ज्वाइन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन के जैसे RL1 की बात करते हैं तो इस लाइन का पॉइंट L1 और R के बीच के डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है ये लाइन। लेकिन मैं अगर आपसे यह पूछूं कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, मतलब वो कौन सा लाइन होगा, यह भी देखिए क्या है, ये लाइन और इस डिस्टेंस बता रहा है, यह भी डिस्टेंस बता रहा है, यह भी डिस्टेंस बता रहा है, यह भी डिस्टेंस बता रहा है। इस तरीके से आपके इनफाइनाइट जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को अगर आप इस आर्ट से ड्रॉ करिएगा तो सारा का सारा डिस्टेंस ही तो बता रहा है। लेकिन जब आपको मैथमेटिकली आपको जब डिस्टेंस को लेना पड़ेगा किसी पॉइंट और लाइंस के बीच में, तो कौन सा डिस्टेंस को आप लीजिएगा। तो याद रखो डियर कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और उसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब देखो भैया वो क्यों, देखो इसको लोगे तो ये बुरा मान जाएगा, ये वाला डिस्टेंस लोगे फिर ये बुरा मान जाएगा, इसको पकड़ोगे तो देखो ये बुरा मान जाएगा, इसको पकड़े तो फिर अगला ये बुरा मान जाएगा। देख रहे हो कि नहीं, ऐसे सारे के सारे डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग किसी पॉइंट और लाइंस के बीच में जब बात करते हैं तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जब कभी भी किसी पॉइंट से कोई लाइन के जब डिस्टेंस की जब बात करी जाएगी ना तो किसकी हम लोग बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है सर, ये अभी आप क्यों बताएं, टॉपिक तो हमारा चल रहा है कि इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो भैया कॉर्ड क्या है, एक लाइन है, सेंटर क्या है, एक पॉइंट है। हम एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस की बात अभी कर रहे हैं, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये आपका इस टॉपिक्स को समझने के लिए ये आपका कुछ बेस पॉइंट था, इसीलिए मैंने इसको अभी यहां पर करवाया है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसे देखो हमारा कोई एक सर्कल है ये, और ये देखो हमारा सर्कल का सेंटर है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप देखो कि जैसे जैसे हमारा कॉर्ड लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सर्कल के सेंटर के क्या हो रहे हैं, पास जा रहे हैं। वैसे वैसे हम क्या जा रहे हैं, सर्कल के सेंटर के पास जा रहे हैं। मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये घटता जा रहा है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक बात और डिस्कस करता हूं। अगर मान लो ये पॉइंट अगर इसी लाइन पर अगर आ जाती है तब मैं पूछूंगा कि बताइए कि इस पॉइंट आर का लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, क्या बताइएगा आप, 0 बताइएगा। अगर जो पॉइंट आर था अगर वो पॉइंट आपका लाइन पर ही आपका आ जाता है तब आपका उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, आपका 0 होता है। अब आइए सिनेरियो में लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे हमारा कॉर्ड लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे उस कॉर्ड की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वो घट रही है। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब समझो कि अगर मान लिया जाए कि अगर सेंटर कॉर्ड के ऊपर ही अगर लाई करता है तो बताइए सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होगा,
जीरो। अभी जस्ट हमने बताया था कि अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो यहां पर क्या है, कॉर्ड के ऊपर ही सेंटर आ गया, तो कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। और जब कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है तब वह कॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो भैया सर आप ये बात भी आप यहां बता सकते हैं ना कि अगर मान लिया जाए सर कि अगर दो कॉर्ड अगर इक्वल हो जाए, अकॉर्डिंग टू इसके आधार पर हम कह सकते हैं सर कि अगर दो कॉर्ड अगर इक्वल हो जाए तो क्या उसका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ऑफ कोर्स होगा। इक्वल कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो उसी चीज को अभी हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं, है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखिए आप सारे लोग को पता है ना कि जब कभी भी हमें कोई थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो हमें क्या दिया है वो लिखना पड़ता है, क्या प्रूफ करना है वो लिखना पड़ता है। तो बेसिकली हम उन सारी चीज़ों में टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एडवांटेज देने का प्रयास करते हैं। सो हम लोग डायरेक्ट हम प्रूफ के थ्रू फॉलो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट हम प्रूफ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बात को थोड़ा समझिएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको पूरा एकदम सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हैं। पूरा एकदम डिट्टो दिया गया है, रटना है रट लीजिए, है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हमारे पास में दिया गया एक सर्कल जिसका सेंटर हमारा ओ है, ओ हमारा इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड हमारा ए बी है और दूसरा कॉर्ड हमारा सी डी है। आपको दिखाना है कि इस सेंटर से ए बी और सी डी का डिस्टेंस क्या हुआ, इक्वल। और आपको पता है कि ये मान लो ओ एम जो है ये सेंटर से ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस है और ओ एन जो है इस सेंटर का सी डी कॉर्ड से डिस्टेंस है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। ठीक है, ओ एम और ओ एन आपको क्या लग रहा है, आपका एक लाइन सेगमेंट लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। और जब कभी भी दो लाइन सेगमेंट को इक्वल करने की बात आती है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेते हैं। उसके लिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो दो ट्रायंगल्स कैसे बन सकते हैं, अगर आप उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आप OC और OA को ज्वाइन कर लो तब भी देखो दो ट्रायंगल बन गया। और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपका OM और ON इक्वल हो सकता है। या आप OD और OB को ज्वाइन कर दो तो इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करने से काम बन सकता है। दूसरा केस, या ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तब भी आपका OM इक्वल टू ON CPCT कर सकते हैं। या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तब भी आप CPCT से OM इक्वल टू ON दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में चार पॉसिबिलिटी आई, आपके पास में चार पॉसिबिलिटीज है। ओ मतलब कि मतलब चार पॉसिबिलिटी मतलब चार पेयर आपका बन रहा है ट्रायंगल्स का, जिसकी सहायता से आप OM और ON को इक्वल दिखा सकते हैं। तो मैं कोई एक पेयर कंसीडर करके चलता हूं, तो मैं उठा लेता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन मैंने किया है ना, कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। क्या कंस्ट्रक्शन मैंने किया पहले वो लिख देता हूं, ज्वाइन OA एंड OC। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ज्वाइन किया, ठीक है, इस समझाने के लिए मैंने आपको ज्वाइन किया। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में आएगा किस में आइएगा, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON। इसमें आएगा, देखिए आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा OA इज इक्वल्स टू OC। ये क्या भैया आपका रेडियस है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा आपको मिल जाएगा कि हाँ, दूसरा देखिए आपको मिलेगा कि आपको पता किसी पॉइंट का
कोई लाइन से जो डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो कैसा डिस्टेंस की बात करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था। इसका मतलब OM क्या होगा? AB पर परपेंडिकुलर होगा और ON क्या होगा आपका यहाँ पर? CD पर भी परपेंडिकुलर होगा। दूसरा क्लू भी आपको मिल गया कि एंगल OMA इज इक्वल्स टू हो गया आपका एंगल ONC। क्या हो गया आपका? ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो मैं दूसरा बताने वाला हूं। हमारे पास क्या था अभी? AB इज इक्वल्स टू क्या था? हमें CD दिया गया था। अब देखो दो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे तो उसकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाफ ले रहे हैं। हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। कहेगा सर हाफ क्यों किया, 1/3 क्यों नहीं किए? हमको पता है कि जो सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये वाला कॉन्सेप्ट बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उससे हमें CN और AM इक्वल मिल सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, 1/3 1/4 हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो AB की आधा की अगर बात करेंगे तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की कंसीडर कर रहे हैं तो या तो इसको लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल को अभी जो बन रहा था इसको कंसीडर कर रहे होते तो ये इसके इक्वल होता। समझ रहे हैं? अपने जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। तो हाफ ऑफ AB का आधा या तो AM लिख सकते हैं या MB भी हो सकता है। तो हमें जरूरत किसकी है? AM की है, तो यहाँ AM हो गया। और हाफ ऑफ CD CN भी हो सकता है, ND भी हो सकता है। ये CD का हाफ ही है, तो हमको CN की जरूरत है, CN ले लिए। मुझे मिल क्या गया? मुझे मिल गया AM इज इक्वल्स टू CN। कहां से? प्रूव्ड एबव। ठीक है। अब देखो गौर से कि इस ट्रायंगल का देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोएक्साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल्स के राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोएक्साइड के इक्वल है। तो आपको झलक रहा होगा, आपको अब तक चमक गया होगा कि RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल CON के किससे? ये हो गया आपका RHS रूल से। और जब आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, शायद आपको यहाँ विजिबल नहीं हो तो मैं यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है, कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल CON के किससे? RHS रूल से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा किससे? CP CT से। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए इसका क्या कन्वर्स पॉसिबल होगा? क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? क्या तो कन्वर्स क्या बनेगा? अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो प्रूफ करके दिखाई कि वो दोनों कॉर्ड आपका इक्वल होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।